नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में। अगर आप होम्योपैथी दवा ले रहे हैं या होम्योपैथी इलाज आप ले रहे हैं तो आपको कुछ बातों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जैसे होम्योपैथी दवा को लेना कैसे है, होम्योपैथी दवा लेते समय हमें किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, अगर आप एक से ज़्यादा होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो उनको लेने का सही तरीका क्या है, उसके बीच में गैप कितना होना चाहिए, क्या आप होम्योपैथी मेडिसिन के साथ एलोपैथी दवा यानी अंग्रेजी दवा या आयुर्वेदिक मेडिसिन को ले सकते हैं क्या, होम्योपैथी मेडिसिन को स्टोर कैसे करना है, कहाँ करना है, होम्योपैथी दवा लेते समय हमें क्या खाना चाहिए और क्या किन किन चीज़ों का हमें परहेज करना चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो आपका डॉक्टर आपको कितनी ही इफेक्टिव, कितनी ही अच्छी मेडिसिन क्यों ना दे दे, आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों होम्योपैथी दवा को लेना कैसे है, हाउ टू टेक होम्योपैथी मेडिसिन। दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन की जनरली 3 फॉर्म होती है, एक है डाइल्यूशन, एक होता है मदर टिंचर, एक होता है बायोकेमिक्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइल्यूशन को कैसे लेना होता है और डाइल्यूशन क्या होता है। जब भी किसी मेडिसिन के ऊपर 6 CH, 30 CH या 30C, 200 CH, 1 M, 10 M, 50 M या CM, इनमें से कुछ भी मेंशन किया हुआ हो, इसका मतलब वो सभी डाइल्यूशन है। उनको लेने के 3 सबसे बेस्ट तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, आप डायरेक्टली टंग पे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में नेटरम्यूट 30 पावर में कोई मेडिसिन है तो मैं उसको डायरेक्टली टंग पे 2 से 3 बूंदे टपका लूंगा तो वो मेरी एक डोज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह डॉक्टर ने अगर आपको दिन में 3 बार लेने के लिए बोला है तो आप डायरेक्टली 3 बार डायरेक्टली जीभ पे भी ले सकते हैं, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। इसका दूसरा मेथड दोस्तों होता है कि आप इसको पानी के अंदर डाइल्यूट करके लीजिए। जैसे आपने आधा कप गुनगुना पानी लेना है, उसमें 2 या 3 बूंदे उस मेडिसिन की डालनी है और उसको पी लेना है। ये उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों को वो जो मेडिसिन है डाइल्यूशन है वो कड़वा लगता है, कुछ लोग नहीं ले पाते, जैसे बच्चे नहीं ले पाते, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका भी है। मैं अपने पेशेंट को जनरली अगर जो लिक्विड डोज में ले रहे हैं तो मैं उनको वाटर में डिल्यूट करके ही लेने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि जब भी मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन वाटर में डिल्यूट हो जाती है तो उसकी एफिकेसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर डायरेक्टली टंग पे लेंगे तो मेडिसिन ज़्यादा जल्दी असर करेगी, बहुत इफेक्टिव तरीके से असर करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथी मेडिसिन जितनी डाइल्यूट होती है उतना अच्छा काम करती है। तीसरा मेथड होता है दोस्तों ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में। जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये ग्लोब्यूल्स की बोतल है, ठीक है, इस तरह की बोतल आपको मार्केट से मिलेगी, उसके अंदर इस तरह की जो है व्हाइट गोलियां रहेंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी बोतल को अच्छे से गोलियों से भर लेना है। उसके बाद इसमें 3 से 4, 5 बूंदे इसके अंदर जो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर ने रिकमेंड करी है, ठीक है, उस मेडिसिन की 5-6 बूंदे इसमें डालनी है। ठीक है, उसके बाद उसका ढक्कन को अच्छे से बंद कर लेना है। ठीक है, और आपको अच्छे से हिलाना है। अच्छे से हिलाते ही ये सारी जो मेडिसिन है वो इन गोलियों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद ढक्कन को खोलना है, इसकी 4 से 5 गोलियां, जितनी डोज आपको डॉक्टर ने बताई है वो लेनी है और डायरेक्टली चूस लेना है जीभ पे रख के। ठीक है, इसको हाथ नहीं लगाना है, इसको टच नहीं करना है और जीभ पे रख के चूसना है, खाना नहीं है टैबलेट को। आप चूसेंगे तो धीरे धीरे अपने हमारे मुंह से ही जो मेडिसिन है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। लेकिन एलोपैथी में क्या होता है कि जब वो पेट में जाती है तब वो अपना काम शुरू करती है, लेकिन होम्योपैथी में जो मेडिसिन अपना एक्शन है वो टंग के थ्रू, मुंह के अंदर जो ग्लैंड्स हैं वहीं से ही अपना एक्शन, नर्व्स हैं वहीं से अपना एक्शन करना शुरू कर देती है। इसकी अगली फॉर्म है दोस्तों बायोकेमिक्स। अब हम बात करेंगे कि बायोकेमिक्स क्या होती हैं और इनको लेने का सही तरीका क्या है। बायोकेमिक्स वो मेडिसिन हैं जो पहले से तैयार होती हैं, रेडीमेड होती हैं, गोलियों की फॉर्म में होती हैं। जैसे जब भी किसी मेडिसिन के ऊपर 3X, 6X, 12X या 30X लिखा हो, इसका मतलब वो बायोकेमिक्स है। या बहुत सारे बायो कॉम्बिनेशंस भी आते हैं, ठीक है, जैसे BC1, बायो कॉम्बिनेशन 1, 2, 3, 4, ये भी आपको सभी कंपनीज के मिल जाएंगे। ये भी बायोकेमिक मेडिसिन है। तीसरा होता है दोस्तों, कुछ पेटेंट आते हैं जो बायो कॉम्बिनेशन फॉर्म में होते हैं, जैसे निक्सो एसिड है, होम्योकाल है, ये सभी बायोकेमिक्स मेडिसिन है। इसके अंदर कोई भी मेडिसिन ऐड नहीं करी जाती, ठीक है, ये पहले से ही तैयार होते हैं। तो इनको लेने का सही तरीका क्या है, वो दवाई पे, डोज पे डिपेंड करता है, आपकी एज पे डिपेंड करता है और आपकी डिजीज कंडीशन पे डिपेंड करता है। जनरली 2 से लेके 6 गोलियां इस मेडिसिन की डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकता है, आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी डिजीज के अकॉर्डिंग। तो डायरेक्टली इन मेडिसिन को भी क्या करना है, ढक्कन में डालना है और सीधा जीभ पे रख के चूसना है, चबाना नहीं। इससे धीरे धीरे घुल के वो, ये डिस्पर्जेबल होती है, इजीली घुल जाती है मेडिसिन और आपके मुंह के थ्रू या आपके पेट के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मदर टिंचर के बारे में। मदर टिंचर की ये पहचान है कि उसके ऊपर थीटा का निशान बना होता है। मदर टिंचर को हमेशा पानी के अंदर मिक्स करके लेना चाहिए। इसको हम गोलियों में या डायरेक्टली टंग पे नहीं ले सकते।
इसको लेने का मेथड क्या है कि आपको एक कप लेना है, चीनी मिट्टी का कप हो, कांच का गिलास हो या डिस्पोजल हो। इसको हमें मेटल में नहीं लेना, जैसे कोई स्टील है, तांबा है, ठीक है। इसके अंदर हमें किसी भी मेटल के अंदर हमें इस मेडिसिन को नहीं लेना है, वो उसके साथ रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। इसलिए हमें इसको चीनी मिट्टी के कप में या कांच के गिलास में ही लेना है। इसको लेने का तरीका क्या है कि आपको मदर टिंचर लेना है, जो भी डोज आपको डॉक्टर ने रिकमेंड करी है उतनी बूंदें आपको चीनी मिट्टी के कप में या कांच के गिलास में पहले डालनी है, ऊपर से उस पर गुनगुना पानी डालना है, तो उसको पी लेना है। अगर आप पहले पानी डालेंगे और ऊपर से मेडिसिन डालेंगे तो इजीली घुलेगी नहीं, उसको आपको हिलाना पड़ेगा या चम्मच से हिलाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया मेथड ये होता है कि पहले आप मेडिसिन डालिए, ऊपर से गुनगुना पानी डालिए, ठीक है। अगर आप पेटेंट लेना चाहते हैं, जैसे रैक्वेक सीरीज के पेटेंट आते हैं R1, R2, R3, ये उसमें 5-6 मेडिसिन मिक्स होती हैं, ये कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे क्ले स्टोन है, प्रोस्टोनम है। इसको भी लेने का सेम मेथड है जैसा मदर टिंचर को लेते हैं कि 10 बूंदें आपको पहले डालनी है, उसके ऊपर से गुनगुना पानी डालना है और फिर उसको पी लेना है, ठीक है। कुछ सिरप आती हैं मार्केट में होम्योपैथी की, जैसे फेरमसिप सिरप है, निक्सो एसिड है, अल्फा अल्फा टॉनिक है, डाइजेस्टर सिरप है। इनको लेने का तरीका क्या है, 1 से 2 टेबल स्पून होती हैं, उसको पहले डालना है, ऊपर से गुनगुना पानी डालना है, सेम वही मेथड है, ठीक है। आधा कप गुनगुना पानी डालना है और उसको पी लेना है। अब तक हमने समझा कि होम्योपैथी मेडिसिन को लेना कैसे है। अब हम समझते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन को लेते समय किन किन चीज़ों का आपको परहेज करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। होम्योपैथी दवा लेने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। आप पानी पी सकते हैं, अगर आपको पानी की प्यास लगी है तो 5 मिनट रुक के आप पानी पी सकते हैं, या पानी में मिक्स करके भी मेडिसिन ले सकते हैं, पानी से कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आपको और कोई चीज़ खानी या पीनी नहीं है। होम्योपैथी मेडिसिन लेने से पहले आपको कुल्ला जरूर करना है, मुंह को अच्छे से साफ करना है, ताकि आपके मुंह में किसी तरह की कोई स्मेल रह जाए तो वो भी खत्म हो पाए, या आपकी टंग है, जो मुंह है, वो अच्छे से क्लीन हो जाए, ताकि जो मेडिसिन है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए, उसकी एफिकेसी बढ़ पाए। अगर आप एलोपैथी मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन होम्योपैथी मेडिसिन के साथ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपको कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर रखना है। जैसे आपकी कोई बीपी, थायराइड या शुगर की कोई मेडिसिन आपकी चल रही है, आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, साथ में आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। आपको 1 घंटे का गैप जरूर रखना है। अगर आप 2 से 3 मेडिसिन होम्योपैथी की मेडिसिन आप एक साथ लेना चाहते हैं तो उनके बीच में भी आपको मिनिमम 10 मिनट का गैप रखना बहुत जरूरी है। होम्योपैथी मेडिसिन को आप खाली पेट भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद ले सकते हैं। खाली पेट होम्योपैथी मेडिसिन ज़्यादा अच्छा काम करती है, यानी आप खाना खाने से आधा घंटा या 20 मिनट पहले अगर आप मेडिसिन लेंगे तो वो और भी इफेक्टिव काम करेगी। अगली चीज़ का हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का ऑइंटमेंट, दर्द निवारक मलहम जैसे विक्स, आइडेक्स, मूव, इस तरह की कोई भी चीज़ आपको अपनी बॉडी पे अप्लाई करने से बचना है, क्योंकि इनकी स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और ये मेडिसिन के एक्शन को कम कर सकते हैं। आपको किसी तरह की डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनकी भी फ्रेगनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। खाने पीने की चीज़ों में भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, कॉफ़ी, अदरक, इलायची, लौंग, मिंट, इस तरह की चीज़ों का हमें इस्तेमाल नहीं करना है अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं। आप प्याज और लहसुन को सब्जी के अंदर मिक्स करके या पका के खा सकते हैं, इसको कच्चा नहीं खाना चाहिए। अगर फिर भी आप खाना चाहते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद आप खा सकते हैं, ताकि आपके मुंह में किसी तरह की कोई स्मेल ना रहे, जिससे होम्योपैथी मेडिसिन का एक्शन जो है वो कम हो जाए। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप प्याज, लहसुन, कॉफ़ी, अदरक, लौंग लेना चाहते हैं तो आपको गैप जरूर देना है। अब हम बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, सुपारी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए क्या है दोस्तों, अगर आप गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ अगर आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आपको क्रेविंग ज़्यादा है, हैबिट बहुत ज़्यादा है, आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आपको मिनिमम 1 घंटे का गैप देना है। मतलब आपको 1 घंटे पहले तंबाकू, गुटखा, स्मोकिंग कुछ भी नहीं करना है और 1 घंटे बाद तक नहीं करना। 1 घंटे का आगे और पीछे का गैप आपको जरूर देना है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो होम्योपैथी मेडिसिन की जो एफिकेसी है वो पूरी बढ़ जाएगी, और जो मेडिसिन आपको दी है डॉक्टर ने, जो 50% काम करनी थी वो 70-80% काम करेगी, ठीक है, बहुत ही इफेक्टिव काम करेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि होम्योपैथी मेडिसिन को स्टोर कहाँ करना है। होम्योपैथी मेडिसिन को आप धूप में नहीं रख सकते, उसको आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है आप। दूसरा दोस्तों, होम्योपैथी मेडिसिन को आपको रेफ्रिजरेटर में भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे नहीं रखना है। आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर के अंदर जहाँ पे स्टोर के अंदर या होम्योपैथी मेडिसिन जहाँ क्लिनिक के अंदर स्टोर हम करते हैं, तो नॉर्मली जहाँ रूम के अंदर पड़ी रहती है इसी तरह से रखनी है, डायरेक्टली सनलाइट में और रेफ्रिजरेटर में नहीं रखनी। आपको ऐसी जगह पे मेडिसिन नहीं रखनी है जहाँ पे स्मेल या स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस हो, तो इससे होम्योपैथी मेडिसिन की एफिकेसी कम हो जाती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ट्रीटमेंट के दौरान, ट्रीटमेंट के साथ अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे
तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम मेडिसिन तो बहुत बढ़िया ले रहे होते हैं, उसको लेने का तरीका हमारा सही नहीं होता, उसके साथ हमें कुछ बातों का पता नहीं होता जिससे मेडिसिन अच्छे से काम नहीं कर पाते। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करिए। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पर लेके आता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।